इस मूवी की शुरुआत में हम एक साइरस नाम के आदमी को देखते हैं जिसने एक बंकर के अंदर दो आदमियों को कुर्सी पर बांधकर एक मशीन से कनेक्ट किया हुआ था एंड वो वहां पर आसपास खड़े लोगों से इस बात पर बेट लगाने को कह रहा था कि इन दोनों आदमियों में से सबसे पहले कौन मरेगा। दरअसल साइरस सदियों से इसी तरह की इलीगल्स गेम को खिलवा कर लोगों से पैसा कमाया करता था। साइरस इन सभी कामों को अंडरग्राउंड होकर किया करता था। पुलिस को भी इसकी तलाश थी एंड इसी वजह से पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था, जिसके लालच में आकर विल टर्नर नाम के इस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई, जिसके बाद उसने साइरस का पता निकाला एंड इनाम के लालच में उसको पकड़ने के लिए विल अपनी टीम को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर साइरस ये गेम खिलवा रहा था। वहां पर पहुंचते ही विल और उसके दोस्तों ने साइरस के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में साइरस के सभी आदमी तो मर गए, लेकिन उसका राइट हैंड राउल वहां से बच निकला। विल साइरस को इनाम के लालच में जिंदा पकड़ना चाहता था, इसी वजह से उसने साइरस के साथ फाइट करके उसे घायल करने की कोशिश की, लेकिन फाइट के दौरान साइरस की एक्सीडेंटली मौत हो गई। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई एंड विल को साइरस की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा 6 महीने बाद उस दिन जिस दिन विल के अच्छे बर्ताव की वजह से छोड़ा जा रहा था। कोर्ट से निकलने के बाद विल सीधा वहां से अपने गाँव अपने फादर के पास पहुंचा, जहाँ पर उसके फादर गाड़ी रिपेयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस करते थे। विल के फादर ने विल को पहले तो बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने विल को अपने साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन विल अपने दम पर कुछ करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने फादर की बात नहीं मानी एंड अगले दिन अपने घर से निकलकर वो एक कंपनी में जाकर जॉब पर लग गया, जहां पर उसे एक गाड़ी दी गई जिसके जरिए वो लोगों के पास जाकर उनकी खराब गाड़ियों को ठीक कर सके। विल का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे उसी का दोस्त मिला जिसकी गाड़ी बीच रोड पर खराब थी। ये आदमी भी विल की उसी टीम में शामिल था जिस टीम को लेकर विल साइरस को पकड़ने उसके पास गया था। विल ने यहाँ पर सबसे पहले उस आदमी की गाड़ी ठीक करी, जिसके बाद वो उस आदमी के साथ अपनी पुरानी बातें करने लगा, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। इसी वजह से उसने विल को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चलने की बात कही। विल उसकी बात मानकर पास के एक रेस्टोरेंट में चला गया, जहां पर वो उस आदमी से अपनी दोस्ती की पुरानी बातें कर रहा था। उसी दौरान विल ने ये देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर एक ड्रोन उस पर निगाह रख रहा था एंड विल ने जब इस ड्रोन के बारे में उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बड़े ही चालाकी से अपनी गन निकाल कर विल को शूट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन विल ने खुद को बचाया एंड उसको रोकते हुए उस आदमी से ये पूछने लगा कि आखिर वो विल को क्यों मारना चाहता है। तब उस आदमी ने विल को ये बताया कि किसी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है एंड अगर वो विल को नहीं मारेगा तो वो आदमी उसकी बेटी को मार देगा। विल उस आदमी से खुद को बचा ही रहा था, लेकिन उसी दौरान विल ने गलती से उस आदमी की गर्दन तोड़ दी, जिसकी वजह से वो आदमी ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। जिसके बाद हम साइरस के राइट हैंड राहुल को देखते हैं, जो साइरस की तरह ही लोगों को एक इलीगल गेम खिलवा रहा था एंड इसी ने ही उस आदमी को विल को मारने के लिए वहां पर भेजा था। एंड यहाँ पर मौजूद सभी लोग बढ़ चढ़कर इस बात पर पैसा लगा रहे थे कि क्या वो आदमी विल को मार पाएगा या फिर नहीं। राहुल ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका ये मानना था कि साइरस की जान विल की वजह से ही गई है एंड इसी वजह से वो विल से साइरस की मौत का बदला लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद विल के पास पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने विल को पकड़ा एंड उससे पूछताछ करने लगे एंड पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चला कि विल ने उस आदमी को नहीं मारा, बल्कि उस आदमी ने ही विल को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद पुलिस ने विल को छोड़ दिया एंड वहां पर विल के फादर भी पहुंच चुके थे, जिन्होंने विल को अपनी गाड़ी में बैठाया एंड उसे समझाते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगे। तभी रास्ते में विल को उसका एक और दोस्त माइक मिला, जिसने विल से बात करते हुए विल को ये बताया कि उसे पता है कि आखिर उस आदमी ने विल को मारने की कोशिश क्यों की। जिसके बाद माइक ने विल को अपनी गाड़ी में बैठाया एंड उससे बात करते हुए एक लोकेशन की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में माइक ने विल को एक मैप देते हुए विल से ये कहा कि अगर विल इस लोकेशन पर शाम 5 बजे तक पहुंच जाएगा तो उसे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब विल ने माइक से ही ये बात जानने की कोशिश की तो माइक ने भी अपनी गन निकाल कर विल को शूट करने की कोशिश करने लगा एंड विल ने जैसे तैसे करके खुद को माइक से बचाया एंड उसकी गाड़ी से बाहर आकर ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ चला गया। उसके बाद माइक ने भी अपनी गाड़ी से गन निकाली एंड विल को मारने के लिए वो भी विल को ढूंढने लगा एंड ड्रोन के माध्यम से ये सारी चीजें राहुल भी देख रहा था, जो वहाँ पर मौजूद पब्लिक के बीच जाकर विल की मौत के लिए एक और बेट लगाने को कह रहा था। इधर फाइनली माइक का सामना विल से हुआ, जिसने विल को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन विल ने उससे खुद को बचाते हुए उससे फाइट करना शुरू कर दिया। उसी दौरान किसी ने दूर से माइक को गोली मार दी एंड माइक ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। जिसके बाद विल वहां से जा रहा था, तभी उसने देखा कि दूर से ट्रेविस भी उसको मारने के लिए निशाना लगा रहा था। ट्रेविस भी विल का ही दोस्त है एंड ये भी विल को ही मारना चाहता है एंड इसी वजह से इसने फायरिंग की थी, जो गोली जाकर सीधा माइक को लग गई। दरअसल राहुल ने विल को मारने के लिए विल के दोस्तों को मजबूर किया हुआ था, इसी वजह से वो एक
के बाद एक विल के दोस्तों को विल को ही मारने के लिए भेज रहा था। विल ने जब ये देखा कि ट्रेविस भी उसको मारने के लिए निशाना लगा रहा है तो विल ने खुद को बचाते हुए एक पहाड़ के पीछे छुपा लिया। उसी दौरान वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली पहुंच गई जिसने विल को अपराधी समझकर सरेंडर करने की बात कही। विल उस लेडी पुलिस वाली को समझा रहा था कि कोई उसके ऊपर निशाना लगा रहा है। उसी दौरान ट्रेविस ने उस पुलिस वाली को ही शूट कर दिया। तभी वहाँ पर विल का एक और दोस्त हैरिगन आ गया जिसने विल को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे बचाकर वहाँ से ले गया। हैरिगन ने अपनी गाड़ी को दूर खड़ी एक वैनिटी वैन के पास रोका जिसके अंदर जाने के बाद उसने विल को सारी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उसने विल को ये बताया कि राउल साइरस का बदला लेने के लिए हम सभी दोस्तों को तुम्हें मारने के लिए बारी बारी भेज रहा है। हैरिगन ने विल को एक गन देते हुए उससे ये कहा कि माइक ने जो तुम्हें मैप दिया है वहाँ पर तुम्हें शाम 5 बजे तक पहुँचना होगा, जिसके बाद तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले रास्ते में तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होगा। वहाँ पर ट्रेविस पहुँच गया जिसने वहाँ पर आते ही एक बार फिर से विल और हैरिगन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन हैरिगन ने विल को बड़े ही चालाकी से बचाया एंड उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि ट्रेविस भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे लगा हुआ है। हैरिगन ने जब ट्रेविस को देखा तो उसने अपनी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोका, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रेविस भी पहुँच गया जिसने उन दोनों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी एंड मौका देखकर वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ गए एंड उन दोनों ने भी मिलकर ट्रेविस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेविस ने ये देखा कि हैरिगन की गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा था, इसी वजह से उसने सीधा उसी गाड़ी पर फायरिंग करी जिसकी वजह से वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। तभी वहाँ पर विल के फादर आ गए जिन्होंने विल और हैरिगन को बचाकर अपनी गाड़ी में बैठाया एंड गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फाइनली उन लोगों ने अपनी गाड़ी को रोका क्योंकि सामने एक बॉम्ब की पतली सी वायर लगी हुई थी, जिसे देखते हुए हैरिगन ने विल को ये बताया कि ये काम कूपर का है जो कि उन्हीं के ग्रुप का एक दूसरा मेंबर था। विल को ये पता था कि आगे खतरा है, इसी वजह से उसने अपने फादर को वापस लौट जाने की बात कही, लेकिन जब उसके फादर ने उसकी बात नहीं मानी तो विल ने जानबूझकर अपने फादर को मारकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद वो हैरिगन के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी हैरिगन का पैर एक माइंस पर पड़ गया एंड उसकी मदद करते हुए विल ने एक भारी सा पत्थर उठाकर हैरिगन के पैर की जगह रखा, जिसके बाद फाइनली वो लोग वहां से आगे बढ़े। इतने में उन दोनों को कूपर ने देख लिया जिसने उन दोनों को मारने के लिए अपने रिमोट कंट्रोल की मदद से वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन हैरिगन और विल ने खुद को बचाया एंड थोड़ी देर बाद फाइनली विल का सामना कूपर से हुआ। विल ने कूपर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कूपर के हाथ में एक बॉम्ब था जिसे वो ब्लास्ट करने ही जा रहा था, लेकिन विल ने उसके ब्लास्ट करने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर दिया एंड उसे मारने की कोशिश करने लगा। में वहां पर कुछ पुलिस वाले पहुंच गए जिन्होंने विल, कूपर और हैरिगन को सरेंडर करने की बात कहने लगे। उसी दौरान दूर से ट्रेविस ने विल के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से विल घायल हो गया। विल को गोली लगते ही राहुल को ऐसा लगा कि विल मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब विल को होश आया तो राहुल हैरान हो गया। वहां पर मौजूद ऑफिसर ने जब कूपर के हाथ में बॉम्ब देखा तो उसने कूपर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैरिगन ने कूपर की मदद करते हुए उसी ऑफिसर को पकड़ लिया। ये देखने के बाद कूपर को ये महसूस हुआ कि वो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, जिसके बाद वो भी उन दोनों के साथ मिल गया एंड फिर ये तीनों जब एक गाड़ी में बैठकर आगे जा रहे थे तो रास्ते में इन तीनों को विल के फादर मिले, जिन्होंने एक बार फिर से विल का साथ देने का फैसला किया एंड वो भी उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे। एंड राहुल को ये बात पता चल गई कि विल उन लोगों के साथ यहाँ पर आने वाला है, इसी वजह से वो पब्लिक के बीच में जाकर उनसे ये कहने लगा कि अब वो विल को खुद मारेगा। एंड ये सुनकर वहां पर मौजूद लोग एक्साइटेड होकर बढ़ चढ़कर पैसे लगाने लगे। थोड़ी देर बाद विल अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर राहुल इन लोगों को गेम खिला रहा था। वहां पर पहुंचते ही विल और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर छुपकर राहुल के एक आदमियों को मारने लगे। उसी दौरान वहां पर विल को ट्रेविस दिखा जिसने विल को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन विल ने उसी की गन से उसी को शूट करके खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद फाइनली विल का सामना राहुल से हुआ एंड राहुल ने भी विल को मारने की बहुत कोशिश की। विल भी राहुल को मारने के लिए राहुल के साथ फाइट कर रहा था एंड थोड़ी देर बाद फाइनली विल ने एक चाकू की मदद से राहुल को मारकर खत्म कर दिया। एंड कुछ टाइम बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई एंड पुलिस वालों को वहां पर आने के बाद राहुल और उसके काम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस वालों को वहां पर ये पता चला कि विल बेकसूर है, इसी वजह से उन लोगों ने विल और उसके दोस्तों को छोड़ दिया एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।